बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को CCH बिहार डॉक्टर अखिलेश कुमार की तरफ से नमस्कार एवं दशहरा के शुभ अवसर की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज जो एक मैसेज हम लोगों के ग्रुप में चल रही है, वो मैसेज को करीब करीब सारे दोस्तों ने पढ़े होंगे और देखे होंगे। यह मैसेज यही साबित करता है कि जो लोगों द्वारा यह मैसेज भेजा गया है वो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आखिर कब तक झूठ बोलिएगा? झूठ का भी एक दिन अंत होता है दोस्तों। वह अंत का समय अब आ गया है और हम लोग सुन रहे थे कुछ दिन पहले से कि नवंबर 2023 में बापू सभागार में स्वास्थ्य समागम होने जा रही है। ये बात समझने का चीज़ है। देखिए, नवंबर से अब दिसंबर की बात आ रही है। जैसे ही कारण नवंबर आने वाला है, नवंबर आने वाला है तो उससे पहले ही इन लोगों का अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। नवंबर से दिसंबर हो गया है। अब जैसे ही दिसंबर आएगा तो फिर फरवरी होगा। फरवरी जब आएगा तो मार्च में आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद फिर ग्रामीण चिकित्सकों को यही कहा जाएगा कि धैर्य रखिए, हमारी सरकार आने दीजिए, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइए, आपका काम तो होगा ही। आखिर साहब, थोड़ा सा भी तो शर्म कीजिए। अरे थोड़ा भी तो शर्म करना चाहिए आप लोगों को कि धैर्य पर धैर्य, धैर्य पर धैर्य। कितना धैर्य होती है? धैर्य का भी एक सीमा होती है। इसलिए मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को यह आह्वान कर देना चाहता हूँ कि ये सब झूठ फड़ंगों के बीच में नहीं आने का कष्ट करें और अपनी मंजिल को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने में अपना तन मन से लगे रहें। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि दोस्तों, लड़ाई लड़ने वालों को कभी हार नहीं होती है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, वो लड़ाई लड़े थे। ज्ञानी जैल सिंह लड़ाई लड़े थे। हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी लड़ाई लड़े थे। एक दिन न एक दिन वह भारत देश को आज़ाद कराकर छोड़े थे। इसीलिए मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई को मजबूती पूर्वक रखें और एक सूत्र में एक जगह हम लोगों को एकता का परिचय दिखाते हुए हम लोगों को जो 26 तारीख से पुनः धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में होने जा रही है, उसमें अपने जोश खरोश के साथ एकता का परिचय दिखाना है। और 3 तारीख के लिए मैं आप लोगों को भी आह्वान करता हूं कि दोस्तों, बार बार मैं इस बात को बोलता हूं, मुझे याद है इसके मेमोरियल हॉल, उसी तरह से इसके मेमोरियल हॉल में जैसे भीड़ लगा था पटना में, उसी तरह से 3 तारीख के हम लोग बीरचंद पटेल पथ में आने का काम करेंगे और जुड़कर हम लोग अपनी लड़ाई को मजबूती पूर्वक सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर हम लोग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक पटना के 3 नवंबर को पटना के बीरचंद पटेल में अगर पहुंच जाते हैं तो रास्ता उसी दिन हम लोगों के समायोजन की साफ हो जाती है। सरकार
जत्था देखती है दोस्तों, सरकार एकता देखती है। जिस तरह से हम लोग के अभी सरकार से मांग की ज़रूरत है, कुछ ही दिन में सरकार को भी हम लोग से ज़रूरत आने वाली है। और अगर हम लोगों की बात को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग बिहार के 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सक मिल करके इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों, देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी हर हालत में मंशा एक ही है दोस्तों, कि जो गवर्नमेंट हम लोगों को 1 वर्षीय प्रशिक्षण करा करके CCH की जो सर्टिफिकेट दी है वो सर्टिफिकेट कामयाब हो गए, ना कि कूड़ा में रखने लायक हो जाए। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर हमको इन लोगों को रोज़गार नहीं देना था तो हम लोग इसलिए हम लोगों को प्रशिक्षण कराए। हम लोग कहने नहीं गए थे कि हम लोग को प्रशिक्षण कराइए, हम लोग जैसे जी रहे थे जीते रहते। लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ जो सौतेलापन की व्यवहार कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोगों ने आने वाला इलेक्शन में देने का काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, उससे पहले हम लोग एक भी कुनबा छोड़ना नहीं चाहते हैं कि सरकार कहे नहीं कि हाँ आप लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं हुई, इस कारण हम लोगों ने आपका काम नहीं किए। ऐसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने देखें कि पिछली बार 30 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन थी, लेकिन बीच में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो प्रोग्राम हो गया पटना की धरती पर, उसके कारण हम लोगों को 4-5 दिन 8 दिन जो डिस्टर्ब हुए हैं, इसके लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर पुनः हम लोग 26 अक्टूबर से पटना के गर्दनी बाग में उसी जोश खरोश के साथ बैठने का काम करेंगे। और 3 तारीख को मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जोश खरोश के साथ पटना के बीरचंद पटेल पथ में RJD कार्यालय और जनता दल यू कार्यालय का घेरने का काम करें कि पूरा बीरचंद पटेल तबाह हो जाए दोस्तों, और सरकार विवश हो जाए। और विवश हो करके हम लोग के नोटिफिकेशन 8 दिन के अंदर निकाले, तब ये सरकार को चैन से हम लोग बैठने देंगे। जब तक मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन नहीं होगा, जब तक इस लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दोस्तों, बात रह गई, कुछ ऐसे भी हम लोगों के बीच दोस्त हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो समन्वय समिति द्वारा निगेटिव जो बातें आती है उस सब बात को दरकिनार करना चाहिए और शेयर पर शेयर नहीं करना चाहिए। हम लोगों देखना नहीं चाहते हैं समन्वय समिति को। समन्वय समिति और डॉक्टर LV सिंह की बात नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए हम डॉक्टर LV सिंह को नाम लेने में अपराध लगता है दोस्तों। डॉक्टर LV सिंह का नाम लेना आदमी को गुनाह लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः एक बार आह्वान करता हूं कि डॉक्टर LV सिंह का नाम लेना हम लोग बंद कर दें। हम लोग के लिए डॉक्टर LV सिंह कुछ नहीं है। डॉक्टर LV सिंह है तो MBBS डॉक्टरों साहब को लिए है, उनके जनता दल यू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक CCH का कोई अध्यक्ष आज तक नहीं हुआ है, नहीं है। हम लोग सिर्फ एक हैं और एक हैं ग्रामीण चिकित्सक CCH बिहार। इसी बात को लेकर के हम लोग को चलना है और दृढ़ संकल्पित रहना है कि जब तक सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनती है, जब तक इस लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं होने देना है और इस लड़ाई को पुरजोर तरीक़ा से लड़ना है दोस्तों। कहावत है दोस्तों कि जो लड़ता है वो कभी भी हार नहीं होता है, उसकी जीत एक दिन सुनिश्चित होती है। इसलिए हम लोग जीत की ओर बढ़ें, आगे देखना है दोस्तों, पीछे नहीं देखना है। जितने भी कुछ बात विवाद होती है हम लोगों में, वो सबको दरकिनार करते हुए हम लोगों को मंजिल की ओर ध्यान देना है और मंजिल पाकर एक दिन न एक दिन हम लोगों को रहेंगे, हम लोग मंजिल पाकर ही रहेंगे दोस्तों। इसलिए पुनः मैं एक बार आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि 26 तारीख से जो धरना प्रदर्शन होने जा रही है पटना के गर्दनी बाग में, उसमें जोश खरोश के साथ एक एक ग्रामीण चिकित्सक जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ले लिए हैं, जो लेने के कगार में हैं, सब आने का कार्य करें। और 3 नवंबर को पटना के बीरचंद पटेल पथ में हम लोग अपने जत्था को दिखा दें, अपनी एकता का परिचय सरकार को दिखाएं कि अगर हम लोगों की कार्य आप सुनिश्चित नहीं करते हैं तो आने वाला समय में हम लोग आपको
गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यह मैसेज को इतना सब्सक्राइब और शेयर करें कि बिहार के 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक तक पहुंच जाए और तभी अपनी एकता को परिचय दिखाते हुए 26 तारीख से धरना प्रदर्शन में आएँ और 3 तारीख को बिरचंद पटेल को रोड को भरने का कार्य करें। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।